नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में, जिसमें हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे गणित संबंधी महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां, जिससे सीटेट के एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विश्लेषण विधि की, फिर संश्लेषण विधि की, आगमन विधि की और निगमन विधि की, और इसके अलावा व्याख्यान विधि और ढेर सारी विधियों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां। देखते हैं विश्लेषण विधि यानी एनालिसिस मेथड। विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। समस्या का कैसे अध्ययन किया जाता है? समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हुए समस्या का हल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। कैसे जाते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर इस विधि में जाते हैं। इस विधि का प्रयोग रेखा गणित की प्रमेय को सिद्ध करने में किया जाता है। विश्लेषण विधि का प्रयोग रेखा गणित के प्रमेय को सिद्ध करने में किया जाता है। हमने आपको बताया कि इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इस विधि का प्रयोग रेखा गणित के प्रमेय को सिद्ध करने में किया जाता है। विश्लेषण विधि, इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इस विधि का प्रयोग रेखा गणित के प्रमेय को सिद्ध करने में किया जाता है। इसके हम कुछ गुण बताएंगे आपको। इस विश्लेषण विधि के द्वारा स्वयं समस्या का समाधान करने एवं हल खोजने पर यह शिक्षण विधि बल देती है। विश्लेषण शिक्षण विधि किस पे बल देती है? स्वयं समस्या का समाधान करने एवं हल खोजने पर बल देती है। इसमें अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। किससे? विश्लेषण विधि से अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। खोज करने की क्षमता का विकास होता है। खोज करने की क्षमता का भी विकास होता है। ये तो रहे इसके गुण। अब हम देखते हैं विश्लेषण विधि के दोष। यह विधि छोटे कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। विश्लेषण विधि छोटे कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। इस विधि में अधिक समय लगता है। ये तो इसके दोष रहे। हमने आपको बताया कि यह विधि यानी विश्लेषण विधि कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। कैसे कक्षा के बालकों के लिए? छोटे कक्षा के बालकों के लिए, छोटे कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। इस विधि में अधिक समय लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और महत्वपूर्ण शिक्षण विधि, संश्लेषण शिक्षण विधि। इसके प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। संश्लेषण विधि यानी सिंथेसिस मेथड, इस विधि के प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। विश्लेषण करने के पश्चात संश्लेषण का कार्य किया जाता है। विश्लेषण विधि हमने आपको बताया। विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण किया जाता है। इसके संश्लेषण विधि जो शिक्षण विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण करने के पश्चात संश्लेषण का कार्य प्रारंभ होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भागों में जोड़ते हुए, इसमें क्या काम होता है? जोड़ने का काम होता है। इस विधि में किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है।
इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं, जबकि विश्लेषण में इसका ठीक उल्टा होता है। हमने आपको बताया संश्लेषण विधि में किसी समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इस विधि में कैसे जाते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे a बराबर b ज्ञात है, b बराबर c, अतः हम ज्ञात कर लेते हैं a बराबर c के। a बराबर b, b बराबर c जो कि ज्ञात है। इसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं कि a बराबर c के हम निकाल लेते हैं। अर्थात ज्ञात बातों की खोज करके अज्ञात की खोज की जाती है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। संश्लेषण विधि में ज्ञात बातों की खोज करके अज्ञात की खोज की जाती है। इसके गुण हैं। संश्लेषण विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। यह विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। ज़्यादातर गणितीय समस्याएं इसी विधि से हल की जाती हैं। ज़्यादातर गणितीय समस्याएं संश्लेषण विधि के माध्यम से हल की जाती हैं। आशा है कि जो बातें हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगमन विधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, इसको आपको ध्यान रखना है। आगमन विधि को क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसके प्रतिपादक अरस्तु महोदय हैं। इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु महोदय हैं। यह शिक्षण अधिगम की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह नए ज्ञान को खोजने का अवसर भी प्रदान करती है। आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, इसके प्रतिपादक या जनक अरस्तु महोदय हैं। यह शिक्षण अधिगम की सर्वोत्तम विधि है। यह नए ज्ञान को खोजने का अवसर प्रदान करती है। जब भी आप साल पेपर सीटेट का उठा के देखेंगे, उसमें इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि और निगमन विधि बड़े आसानी से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा विश्लेषण संश्लेषण विधि भी मिल जाएगी। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगमन विधि में पहले उदाहरण आता है, इसके बाद नियम। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि चलती है। उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह विधि छात्र केंद्रित विधि मानी जाती है। विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। आगमन विधि छात्र केंद्रित होती है। छात्र केंद्रित शिक्षण विधि होती है। विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं तथा मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। आशा है कि आगमन विधि के बारे में हमने जो आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं निगमन विधि की तरफ। निगमन विधि जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। निगमन विधि को क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड कहते हैं। निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसके प्रतिपादक या जनक अरस्तु महोदय हैं।
निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु महोदय हैं। यह विधि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। यह ठीक आगमन विधि का उल्टा होती है। आगमन विधि में हमने बताया उदाहरण से नियम की तरफ, जबकि निगमन विधि में आपको ध्यान रखना है नियम से उदाहरण की तरफ। निगमन आपको ध्यान रखना है, निगमन में पहले नियम आएगा, इसके बाद उदाहरण आएगा। पहले क्या आएगा? नियम आएगा। निगमन में पहले नियम आएगा, उसके बाद उदाहरण आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। निगमन विधि का ठीक उल्टा आगमन विधि होती है। आप ऐसे पकड़ सकते हैं शब्दावली के माध्यम से। निगमन में नी आता है, पहले नियम आएगा, इसके बाद उदाहरण आएगा। ठीक उल्टा इसका आगमन हो जाएगा। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। निगमन विधि में सर्वप्रथम नियमों का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। निगमन विधि शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधि है। निगमन विधि कैसी विधि है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, जबकि आगमन हमने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, जबकि निगमन विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि में शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि का ठीक विपरीत होती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। निगमन विधि आगमन विधि का ठीक विपरीत होती है। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अमूर्त से मूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा है कि निगमन विधि में जो सारी बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय हैं। कभी कभी यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीटेट के कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय हैं। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्या का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। कैसे करता है? स्वयं के विचारों के आधार पर समस्या का हल करता है। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील सक्रिय रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। जब भी पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट विधि कैसी विधि है, तो यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। प्रोजेक्ट विधि कैसी विधि है? यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि में बालक की जो मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। यह विधि वार्तालाप के माध्यम से
अधिक से अधिक सीखने पर बल देती है। प्रत्यक्ष विधि वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल देती है। किसके माध्यम से? वार्तालाप के माध्यम से। वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल देती है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि प्राथमिक कक्षाओं हेतु अत्यंत उपयोगी है। प्रत्यक्ष विधि प्राथमिक कक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखता है? बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का नकल करके लिखना पढ़ना तथा नवीन रचना करना सीखता है। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का नकल करके लिखना, पढ़ना तथा नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि में बालक शिक्षक के उच्चारण को अनुसरण करके वाचन करना सीखता है। वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ बातें मारिया मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। मारिया मॉन्टेसरी यह शिक्षण पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाती है। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह शिक्षण पद्धति डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित की गई। शिक्षण पद्धति का विकास मारिया मॉन्टेसरी द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु किया गया। मंदबुद्धि के बालकों की चिकित्सा हेतु किया गया, जो कि कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए उपयोग में लाई जाने लगी। जब भी पूछा जाएगा मारिया मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी इसकी प्रतिपादक हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग मंद बुद्धि के बालकों के लिए किया गया, बाद में यह सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए उपयोग में लाई जाने लगी। इतनी सारी बातें आपको मॉन्टेसरी पद्धति में याद रखना है। अब हम देख लेते हैं व्याख्यान विधि, जो कि लास्ट शिक्षण विधि है जो हम बता रहे हैं। व्याख्यान शिक्षण विधि यानी लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। किसकी व्याख्या की जाती है? किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि जब भी पूछा जाएगा तो व्याख्यान विधि है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि व्याख्यान विधि मानी जाती है। यह शिक्षक केंद्रित होती है। व्याख्यान विधि कैसे होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक केंद्रित होती है व्याख्यान विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। जब शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, जाहिर सी बात है कि इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आशा है कि इतनी सारी बातें जो हमने शिक्षण विधियों में बताया, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।